नमस्कार। हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। कौन सा? मोशन, चैप्टर नंबर 8। अभी हम लोग केमिस्ट्री के 2 चैप्टर पढ़ लिए, एक चैप्टर पढ़े थे अच्छा, सेकंड चैप्टर पढ़ लिए। हाँ, ठीक है। मैटर इन आवर सराउंडिंग और इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये 2 चैप्टर हम लोग केमिस्ट्री के पढ़ चुके। और एक बायो का चैप्टर पढ़े, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स का एक चैप्टर, मोशन। ठीक है, मोशन। ठीक है, मोशन क्या होता क्या है? मोशन क्या होता है? तो मोशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रिलेटिव टू एनी बॉडी, रिलेटिव टू एनी बॉडी। मतलब क्या? जैसे अब देखिए, अब हम आपको मोशन का एक एग्जांपल बताते हैं। एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बी, एक बॉडी है सी। ठीक है ना? यहाँ पर जो बॉडी ए है, क्या देख रहा है? नहीं, बॉडी सी क्या देख रहा है? बॉडी सी यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, देखा कि कुछ समय बीता और ये हलचल व्यक्ति है, और यहाँ से 10 सेकंड बाद यहाँ पहुँच गया। ठीक है, और ए जो है वहीं का वहीं पर है। ठीक है, ए जो है वहीं का वहीं पर है, और बी जो है अपना पोजीशन चेंज करके वहाँ से वहाँ खिसक के भाग गया 10 सेकंड बाद। कितने सेकंड बाद? 10 सेकंड बाद। ठीक है, 10 सेकंड बाद ये वहीं का वहीं रह गया ए, और बी जो है अपना पोजीशन से दूसरा पोजीशन पे चला गया, भाग गया। ठीक, तो बोला कि देखो ये जो है बदमाश है, हलचल करता है। जब कभी कोई एक बॉडी अपना पोजीशन चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, रिलेटिव टू एनी अदर ऑब्जेक्ट, एनी अदर ऑब्जर्वर, रिलेटिव टू एनी अदर ऑब्जर्वर, एक दूसरा ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व करता है कि वो जो है पोजीशन चेंज कर रहा है, तो ये व्यक्ति बोलेगा कि ये जो है मोशन में है। ये बोलेगा, ये खुद से नहीं बोलेगा कि हम मोशन में हैं, ये बोलेगा कि ये मोशन में है। मोशन का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, लेकिन मोशन एक रिलेटिव चीज़ है। मोशन का तो मतलब होता है कि चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ पोजीशन में चेंज आना, उसी को हम लोग मोशन बोलेंगे। लेकिन ठीक है, लेकिन बात दूसरी ये है कि जब तक कोई ऑब्जर्वर उसको नहीं देखेगा तब तक वो हम लोग ये कह नहीं सकते कि भाई मोशन में है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको हम एक एग्जांपल देते हैं। आपका पूरा खिड़की दरवाज़ा सब बंद है, ठीक है ना? खिड़की दरवाज़ा सब क्या है? बंद है। ठीक है, आप अकेले कमरे में हैं। बाहर वाला व्यक्ति क्या बोलेगा? कमरे में वो है, वो ये थोड़ी बोलेगा कि कमरे में चल रहा है, कि फिर सो रहा है, कि बैठ रहा है, कि उठ रहा है, कि क्या कर रहा है। वो तो ये बोलेगा नहीं। ठीक, वो कमरा में बैठा हुआ है या फिर कमरे में है, तो उसके लिए वो स्टेशनरी है। उसके लिए वो क्या है? स्टेशनरी। और अगर आप बस में बैठे हैं, बस में बैठे हैं या फिर बाइक पर बैठे हैं, तो कोई बोलेगा कि देखो वो जा रहा है, जा रहा है। तो वो थोड़ी जा रहा है, वो तो बाइक चल रहा है ना भाई। क्या वो चल रहा था? वो तो बोलेगा कि हम तो बस बाइक पे बैठे हुए हैं। बाइक क्या बोलेगा? बाइक बोलेगा कि वो चल रहा है बस। बाइक क्या बोलेगा? बाइक बोलेगा कि ये तो बैठा हुआ है, हमारे सीट पर बैठा हुआ है। तो बाइक के लिए वो व्यक्ति जो है मोशन में नहीं है, और नीचे वाला जो व्यक्ति है उसके लिए वो व्यक्ति मोशन में है ना। और ऐसे ही जैसे बस में जो ट्रैवलिंग कर रहा है, तो बस में जो ट्रैवलिंग कर रहा है
तो नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति बस स्टॉप पे जो खड़ा है या फिर नीचे जो खड़ा है तो क्या बोलेगा? देखो वो जो है बस में जा रहा है ना, फलाना दिमाग का जो भी है वो, फिर वो जो है बस में जा रहा है, ठीक। नीचे जो खड़ा है वो बोल रहा है, लेकिन जो बस में उसके बगल में बैठा है वो तो बोलेगा ये तो बैठा हुआ है भाई, वो कहाँ चल रहा है, वो मोशन में नहीं है ना। लेकिन जो नीचे वाला व्यक्ति है उसको देख करके बोलता है वो जो है मोशन में। बस समझ में आ रहा है? तो यही होता है मोशन और मतलब कि रेस्ट। रेस्ट का मतलब जब पोजीशन चेंज नहीं होगा तो रेस्ट हो गया। ये आप लोग ऑडियो नहीं डालेंगे, बात समझ में आएगी नहीं? तो मोशन और रेस्ट का डेफिनेशन समझ में आ गया। रेस्ट का मतलब है when there is no change in position with respect to time। with respect to time का मतलब टाइम के साथ। आधा घंटा हो गया वो वहीं का वहीं बैठा हुआ है, चेंज नहीं हुआ, तो आधा घंटा में उसका मोशन कुछ भी नहीं हुआ, वो रेस्ट में है। और आधा घंटे बाद फिर वो जो है चलना शुरू कर दिया, चलने लगा, तो क्या हो गया? वो है मोशन में, समझे? तो जब चलना शुरू कर दिया तो फिर क्या हो गया? मोशन में। और जब बैठा हुआ है तो फिर क्या हो गया? रेस्ट में। कोई दिक्कत? यही है। और ये रिलेटिव चीज़ है। क्या है ये? आप मोशन के बारे में दो चीज़ समझ गए कि एक तो पोजीशन चेंज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और दूसरा रिलेटिव चीज़ है। रिलेटिव यानी कि हो गया सबका? हो गया? रिलेटिव मतलब क्या होता है कि ये कोई एक देख करके बताएगा कि हाँ ऐसा हो रहा है ना। कोई एक व्यक्ति देख करके बताएगा कि हाँ वो मूव कर रहा है। अगर आप मान लीजिए कि अर्थ पर हैं, चांद को आप देखते हैं, तो चांद को आप देखते हैं तो ऐसा तो नहीं लगता कि चांद चल रहा है, लग रहा है कि वहीं का वहीं बैठा हुआ है। बस ये है कि सुबह उठते हैं तो फिर उसका पोजीशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं देख करके पता चलता है कि भाई वो चल रहा है, लेकिन वो भी तो ऐसा रोटेट कर रहा है और अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है? और अर्थ भी रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों तरफ, है कि नहीं? तो अर्थ भी घूम रहा है और मून भी घूम रहा है, लेकिन इसको कौन देख पाएगा? जो स्पेस में जाएगा तो वो देख करके बताएगा देखो वो भी चल रहा है और ये भी चल रहा है ना। दोनों ही रोटेट कर रहे हैं, दोनों ही रिवॉल्व कर रहे हैं। रिवॉल्यूशन भी ऐसे जल्दी नहीं पता चलता है। ये सब चीज़ है। यही होता है कि मतलब कि ये हमारा ऑब्जर्वर हो गया, और ये हो गया मोशन में, और ये हो गया रेस्ट में, है कि नहीं? तो ये मोशन में हो गया क्योंकि इसका जो है पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। ये क्या हो जाएगा? रेस्ट में हो जाएगा। समझ में आ गया? मोशन, रेस्ट और ऑब्जर्वर और मतलब कि ये बॉडी, है कि नहीं? ठीक है, तो यही है। अब हम लोग मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है, जैसे रोड पे जो मोशन है, रोड के ऊपर जो कोई चीज़ चल रहा है, कार वगैरह चाहे बस वगैरह या फिर कोई ऐसे साइकिल या फिर कोई भी चीज़ चला रहा है, तो क्या है? वो है स्ट्रेट रोड पे मोशन में है ना भाई, स्ट्रेट लाइन में वो मोशन में है कि नहीं? मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, उसका एग्जांपल क्या हो गया? कार, है कि नहीं? कार जो चल रहा है, बस चल रहा है, जो भी चीज़ चल रहा है, मतलब रोड पे जो चल रहा है, तो क्या हो गया? वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है कि नहीं? इसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसमें हम लोग को अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ना है सारा सब कुछ, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्टेंस क्या होता है? देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको हम बता देते हैं। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक चला 10 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक चला 10 मीटर, फिर यहाँ से जो है वापस यहाँ पर आ गया 10 मीटर, है ना। ठीक, 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक चला, फिर 10 मीटर इधर से इधर चला, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक आ गया 10 मीटर। अभी डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? डिस्टेंस ट्रेवल करने का मतलब पाथ लेंथ। डिस्टेंस ट्रेवल करने का मतलब क्या होता है? पाथ लेंथ। पाथ का लेंथ
कितना पाथ कवर किया, तो उसको बोलेंगे डिस्टेंस। और डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है ना? स्केलर मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्केल से नापा जा सकता है। उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है ना। स्केलर यानी कि स्केल से जिसको नापा जा सकता है ना, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी में कभी डायरेक्शन वगैरह नहीं रहता है। फिर क्या होगा? 10 मीटर इधर से इधर चला, 10 मीटर इधर से इधर चला, 10 मीटर इधर से इधर चला। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है ना। तो हमारा जो डिस्टेंस है वो स्केलर है। डिस्टेंस कैसा है? और डिस्प्लेसमेंट कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्टेंस है स्केलर। इसको सिर्फ और सिर्फ स्केल से नापा जा सकता है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उसको वेक्टर का मतलब उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसका मेजरमेंट का वैल्यू, ठीक है। जो स्केल से नाप लिए वो उसका जो मैग्नीट्यूड मतलब स्केल से या फिर कोई भी चीज़ से नाप लिए उसको क्या बोलेंगे? उसका मैग्नीट्यूड, है ना। डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन उसका पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉर्थ, साउथ, कुछ भी चीज़, है ना, ठीक है। यही चीज़ है। अब मान लीजिए अगर हम लोग इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं, इसको क्या मानेंगे? नेगेटिव डायरेक्शन, है ना। तो जो हमारा जो डिस्टेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ पाथ लेंथ होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का हम उसमें लिखवा देंगे। तो डिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ पाथ कवर्ड जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यहाँ से जो गाड़ी ए है यहाँ तक चला, फिर यहाँ तक चला, तो यहाँ 10 मीटर और यहाँ 10 मीटर, कितना हो गया? 20। फिर वहाँ से वापस 10 मीटर, 30। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 30 मीटर। लेकिन फाइनल पोजीशन तो यहाँ पर है, इनिशियल पोजीशन यहाँ पर था, देख रहा है ना। इनिशियल पोजीशन यहाँ पे था और फाइनल पोजीशन यहाँ पर है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 10 मीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 10 मीटर होगा, है कि नहीं। उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 10 मीटर, है कि नहीं। तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? कम हो गया ना। तो डिस्टेंस पाथ लेंथ होता है और डिस्प्लेसमेंट जो है क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से कभी बड़ा नहीं होगा। छोटा हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा जो होगा, डिस्टेंस क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या फिर उसके बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा। कहाँ से होगा भाई? कहाँ से होगा? जब डिस्टेंस इतना से इतना है, फिर यहाँ से यहाँ, ये तो छोटा हो गया। मान लीजिए डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होता, ठीक है। यहाँ से गाड़ी यहाँ चलती, फिर यहाँ चलती, तो वहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि वहाँ कोई पीछे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या होता है? बराबर रहता है ना। स्ट्रेट रोड पे जब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है कोई गाड़ी, तो वहाँ जब डायरेक्शन चेंज नहीं है, इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, इक्वल होंगे, है ना। और अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तब डिस्प्लेसमेंट अलग हो सकता है, लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो वहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, सेम रहेंगे। कोई दिक्कत? तो ये अच्छा, एक और चीज़, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। डिस्टेंस क्या रहेगा? हमेशा पॉजिटिव रहेगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा? मान लीजिए यहाँ से चला, यहाँ तक आया, फिर वापस यहीं पे आ गया, यहाँ से यहाँ गया, आप अपने घर से निकले स्कूल, फिर अभी जाएंगे घर, वापस चल जाएंगे घर, तो क्या हो गया? क्या हो जाएगा? माई का फ़ोन है,
हेलो, हाँ नमस्कार। तो यहाँ पर जो है, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से चला यहाँ, यहाँ से चला यहाँ से यहाँ, यहाँ से, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे ख़त्म हो रहा है। तो आप घर से निकले स्कूल से फिर वापस घर जाएंगे तो फिर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है ना। ठीक, जैसे कोई राउंड दौड़ रहा है, ठीक है, 4 राउंड दौड़ा, बोला हम भाई बहुत काम किए, 4 राउंड दौड़े, इतना राउंड दौड़े, 4 राउंड दौड़ कर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। बोला कि तुम क्या डिस्प्लेसमेंट, तो कुछ भी नहीं किया, 0, घूम करके वापस वहीं पे आ रहा है ना। तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ठीक है, और नेगेटिव भी हो सकता है, कब, जैसे मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, फिर वापस यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर वापस और पीछे चला गया, कितना, 5 मीटर, तो उसका डायरेक्शन नेगेटिव हो गया ना भाई, जो ओरिजिन था वहाँ से नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, -5। कोई दिक्कत, यही है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग फिर और पढ़ेंगे बाद में, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। ओके, थैंक यू।